नमस्ते, मैं अविचल दुबे। जब से ज़ोमैटो का आईपीओ आया है उसके बाद शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई है, हर तरफ ज़ोमैटो की ही चर्चा तेज है। ज़ोमैटो ने शेयर मार्केट में मजबूत एंट्री ली है और अब कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। ऐसा करने वाली देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी भी ज़ोमैटो बन गई है। लेकिन ज़ोमैटो के यहाँ तक के पहुँचने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ज़ोमैटो के जो को फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, उनको ये आइडिया कैसे आया, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बात है कि ज़ोमैटो में जिन्होंने निवेश किया आज से 10-11 साल पहले, उनका जो निवेश था वो 1000 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। साल 2010 में ज़ोमैटो में जो इन्वेस्ट किया था वो इन्फोएज ने किया था। इन्फोएज एक कंपनी है जिसने ज़ोमैटो में इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट कितना किया था? 4.7 करोड़, यानी कि 4 करोड़ 70 लाख करीब रुपया इन्वेस्ट किया था। आज उसकी वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो ये 1050 गुना ज़्यादा है जितना इन्वेस्ट किया उससे जो रिटर्न मिला है। बताइए कितना ज़्यादा ये रिटर्न इन्फोएज को मिला है। अब इन्फोएज जो कंपनी है इसका नाम आपने शायद ही सुना हो, नहीं सुना है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में आपको दूसरे ज़रिए से बताता हूँ। अगर आपको नौकरी पानी होती है तो आप इंटरनेट पर एक वेबसाइट पर जाते हैं जिसका नाम है naukri.com। इसके अलावा अगर आपको कई बार जीवन साथी ढूंढना होता है, यानी कि शादी करने के लिए रिश्ते ढूंढने होते हैं, तो आप जीवनसाथी.com पर जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको मकान दुकान में निवेश करना होता है तो आप 99acres.com पर जाते हैं। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी के लिए आप शिक्षा.com पर जाते हैं। ये जो सारी वेबसाइट्स हैं जो एक अपने आप में एंटिटी हैं, एक कंपनी है, वो इन्फोएज की हैं। इन्फोएज एक मदर कंपनी है और उसके जो वेंचर्स हैं वो naukri.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com, शिक्षा.com और दूसरे जो वेबसाइट्स हैं वो इस कंपनी के इन्फोएज के वेंचर्स हैं। इसके अलावा इन्फोएज का जो काम है वो नए नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है। जैसे ज़ोमैटो में इन्वेस्ट किया, ऐसे ही इन्फोएज ने policybazaar.com में भी इन्वेस्ट कर रखा है। इन्फोएज के जो फाउंडर हैं और जिनकी खास तौर पर पहचान naukri.com के को फाउंडर के तौर पर है, संजीव बिखचंदानी, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कितना फ़ायदेमंद है ये वो खास तौर पर खुद से बता रहे हैं। इन्फोएज ने सबसे पहले साल 2010 में ज़ोमैटो में इन्वेस्टमेंट किया था, तभी कंपनी खड़ी हो रही थी। लिस्टिंग से पहले, यानी कि शेयर मार्केट में आने से पहले, इन्फोएज का जो इन्वेस्टमेंट था, यानी कि जो शेयर था, वो करीब 18.5% था ज़ोमैटो में। लेकिन आईपीओ आने के वक्त उसने करीब 2.32% जो अपना हिस्सा है वो बेच दिया। लेकिन कंपनी में अभी भी उसकी हिस्सेदारी 15% से ज़्यादा है। आज उस 15% शेयर की कीमत 15,000 करोड़ रुपया है। ज़ोमैटो का जो भरोसा है वो अपने इन्वेस्टर्स पे ही है, क्योंकि कंपनी पूरी तौर पर घाटे में चल रही है। इन्फोएज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने ट्विटर पर ग्राफ शेयर करते हुए साफ तौर पर बताया है कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया और उनको कितना रिटर्न मिला, और कितना गुना, कितने ज़्यादा प्रतिशत उनको ये रिटर्न मिला है। और उन्होंने एक बात को क्लियरली कहा है कि भारत में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़ोमैटो में 4.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया लगाकर 15,000 करोड़ कमाने वाले संजीव की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। संजीव का जन्म दिल्ली में ही हुआ। उनके फादर साहब जो थे वो एक डॉक्टर थे और उनकी मदर घर के काम सारे देखती थी। संजीव को ये बड़ी क्लैरिटी थी कि उनको बिजनेस करना है, भले ही घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, और उनको ये भी पता था कि बिजनेस करते हुए उनको कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। संजीव ने बिजनेस जमाते हुए अपनी पत्नी को साफ तौर पर बोल दिया था, जो नेस्ले में काम करती थी, कि तुम्हें घर चलाना होगा और मैं अपने बिजनेस को जमाऊंगा, धीरे धीरे इसको ग्रो करूंगा। और उनकी पत्नी भी इस बात पर राज़ी हो गई, घर के सभी लोग भी राज़ी हो गए। संजीव ने IIM अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई पूरी करी है। इसके साथ ही संजीव ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो बड़े अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। उन्होंने naukri.com, जीवनसाथी.com जैसी वेबसाइट तो बनाई। इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट की वो बड़े डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे ज़ोमैटो में इन्वेस्टमेंट, जहाँ इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं कर रहा था फूड चेन कंपनी में, वहाँ संजीव ने इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा पॉलिसी बाज़ार, जिसमें इन्वेस्टमेंट
संजीव ने किया है उसमें भी इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ से नहीं आ रहे थे। बाद में जब कंपनी ग्रो करने लगी तो और तरीके के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स आने लगे। संजीव का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स पे होता है। जैसे आज जोमेटो देश में पहली यूनिकॉर्न कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, ऐसे ही संजीव की कंपनी भी पहली इंटरनेट कंपनी थी जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। संजीव के भी जो अचीवमेंट्स हैं वो देश के लिए खास हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट की दुनिया को काफ़ी अलग तरीके से बदला। जो हम सर्च करते हैं जिसमें हमें अलग अलग तरह की जानकारियाँ चाहिए होती हैं, और अरबपतियों की लिस्ट में आने वाले संजीव की जो कंपनी है वो करीब 5000 लोगों को रोजगार देती है। इसके साथ ही संजीव को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। संजीव बिखचंदानी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन संजीव का जो जोर है वो हमेशा मेहनत पर रहा है। संजीव अपने काम के दौरान 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनका साफ तौर पर कहना है कि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसके अलावा जो आईपीओ के बाद जो जोमेटो में जोर आया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आईपीओ को भी क्लियर कर देता हूँ कि आखिर आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, यानी कि कोई कंपनी अपने शेयर या स्टॉक को लोगों के लिए जब लेकर आती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। कंपनी अपनी तरक्की के लिए जो फंड इकट्ठा करती है वो आईपीओ से ही इकट्ठा करती है। आईपीओ के बाद कंपनी का शेयर खरीदकर कंपनी में हिस्सेदारी पक्की हो जाती है। कोई भी व्यक्ति जितने भी पैसे लगा रहा है वो अपनी हिस्सेदारी पक्की कर रहा है कंपनी में। इसके बाद कंपनी का शेयर मतलब छोटा सा ही सही, लेकिन कंपनी में आपका एक हिस्सा। तो कंपनी अब शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, जोमेटो शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, उसके शेयर लोग खरीद रहे हैं और उसके बाद शेयर जोर भी पकड़ रहे हैं। जोमेटो के आईपीओ के साथ जोमेटो की कहानी भी आपको बता देते हैं। फूड डिलीवरी स्टार्टअप एक एग्रीगेटर है जोमेटो। जोमेटो पर लाखों रेस्टोरेंट के मेन्यू भी अवेलेबल हैं। 14 लाख रेस्टोरेंट के साथ एक्टिव सर्विस जोमेटो देता है। इस वक्त 24 देशों के 10,000 शहरों में जोमेटो का काम है। बीते बरस 40 करोड़ ऑनलाइन डिलीवरी जोमेटो ने डिलीवर करी। करीब 75,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू आईपीओ से पहले जोमेटो की थी और वो अब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की पहुंच चुकी है। वाकई पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह से जोमेटो की कहानी बदली है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो 10 साल पहले 11 साल पहले जोमेटो में संजीव बिखचंदानी ने इन्वेस्टमेंट किया वो इंटरेस्टिंग है। करीब 4.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज 15,000 करोड़ का हो चुका है। वाकई संजीव बिखचंदानी एक विजनरी आदमी है जो उस विज़न के साथ चलते हैं जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल कितने बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वो ये सोच कर चलते हैं।